नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। अभी हम देखिए कि पटना के रविदास आश्रम में हैं। यहाँ पे समतामूलक संग्राम दल के द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। इसी पे बातचीत आज राजनीतिक बातचीत करने के लिए देखिए कि समतामूलक संग्राम दल के प्रदेश प्रवक्ता अवधेश चतुर्वेदी सर हैं। इस पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को और तमाम श्रोताओं को। जय भीम। आज दही चूड़ा का आयोजन किए थे सर। कहाँ से लोग आए? देखिए, पूरे बिहार के लोग थे और तमाम दल के लोग थे। सभी दल के लोग थे और ये बहुत ज़रूरी था। पूरे देश के अंदर में आप देख रहे हैं कि दमनकारी ताकत बढ़ रहा है और शोषित वंचित गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको तमाम तरह के अतिक्रम कर करके और इसको एकदम अलग थलग करने की कोशिश चल रही है। कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल। तो ऐसे वक्त में हम लोगों ने सोचा कि एक भाईचारा भोज रख करके अच्छा और तमाम दलों को राय लिया जाए। अरे ये तो यही भोज ही नहीं, सिर्फ राय का भी। देखिए, देखिए भोज क्या होता है? एक तरह का मिलन समारोह। बस भोज कुछ नहीं होता है, सब लोग जानते हैं। भले कुछ बता ले, लेकिन मेन जो उद्देश्य होता है पॉलिटिकल नहीं होता है। समझ गए? तो हम लोगों ने ये पहल किया कि बिहार के अंदर में जो हो रहा है, पूरे देश के अंदर में जो हो रहा है, जो बहुजन दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है, इसको एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए। उसके लिए क्या फार्मूला आप बनाए? फार्मूला यही था। आज तमाम दल के लोग यहाँ पर आए और बातचीत हुई है। समझ गए ना? बातचीत हुआ है और 2025 आने वाला है चुनाव जी। तो 25 में कैसे में ही चुनाव है सर? 25 में है। तो हम लोग जो शोषित वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, एकजुट बन कर करके और कैसे हम सरकार में सत्ता में आए, इसके बाद आज के बाद कैसे हो, इस पर मंथन चलेगा। और बातें हुई है, तमाम दल के लोग आए थे। बहुत बढ़िया पॉजिटिव बात रहा है और लग रहा है कि एक दमनकारी ताकत के खिलाफ बहुत बड़ी जंग पूरे देश के अंदर में आगाज करने वाला है। यहाँ से आज शुरुआत हुआ है। बताया जाता है कि दही चूड़ा के दिन से ही राजनीति का भी गर्मी बढ़ जाता है। तो राजनीतिक में क्या करने वाले हैं गर्मी? देखिए, बिल्कुल है, जब नए साल आता है या नया दिन आता है तो नई ऊर्जा आता है और साथ साथ में 2025 में चुनाव है। खास करके दही चूड़ा दिन से गर्मी बढ़ जाता है राजनीति में। वो तो अलग चीज हो गया, लेकिन ये सारी चीज है। ये 2025 बहुत बड़ी चीज है, चुनाव भी है, तो सरगर्मी तो बढ़ेगा ही और नई नई तरह के लोग अपना जो है नियम या तरह तरह के जो एजेंडा मैंने लाना शुरू कर देते हैं। कैसे फेस करिएगा? बिहार के बड़े बड़े पार्टी जैसे आरजेडी को ले लीजिए, तो आरजेडी 200 यूनिट बिजली फ्री का योजना ला रहा है, माई बहन सम्मान योजना, मान योजना ला रहा है। कैसे इसका कैसे काट होगा? देखिए, सबसे बड़ी गठबंधन में जाइएगा साथ है। गठबंधन होगा और क्या होगा तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी हम लोगों को 243 सीट पर तैयारी चल रहा है और हम 243 सीट पर लड़ेंगे। समझ गए ना? रही बात कि कौन वादा क्या कर रहा है और देखा भी है लोग। आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये तमाम लोग सरकार में रहे हैं। 30-30 साल 15-15 साल ये लोग सरकार में रहे हैं। अब तक ये वादे कर रहे हैं। इतना तक कि अभी के जो पृष्ठभूमि है, वर्तमान स्थिति है, तो आप सर्वे करके देख लीजिए। 80% लोग जो गरीब गुरबा है वो नहर पैन आहार गर्म जरूरत जमीन में रहने पर मजबूर है। रहने को घर नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, जबकि उनकी सरकार रही है ना। उसके बावजूद अभी पूरे देश के अंदर में, पूरे प्रदेश के अंदर में सर्वे करके देख लीजिए, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो गरीब गुरबा को घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। बुलडोजर वाला सिस्टम तो चल रहा है। उसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई भी लड़ रही है लगातार। फिर भी ये लोग जो कह रहे हैं कि हम अभी आप जमीन की बात किए, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले नीतीश कुमार जी बोले थे कि 3 डिसमिल जमीन सब जो भूमिहीन होगा उसको मिलेगा। देखिए, जमीन देने की बात जो है वो तो बहुत दूर है। हम कह रहे हैं कि जो जबरदस्ती मजबूर में क्या करेगा, जिसके पास जमीन नहीं था और वो गर्मजरुआ जमीनों में घर बना भी लिया है, समझ गए ना, उसको घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रतिदिन की मामला है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जो गरीब गुरबा के
घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, सर्वे करके देख लीजिए। जिसके खिलाफ हमारी पार्टी समतामूलक संग्राम दल लगातार जो है सड़क पर है और इसके खिलाफ में है और लड़ेगा इसके लिए, और मजबूती से इसकी लड़ाई को जो है ना मजबूती ढंग से हम लोग लड़ने जा रहे हैं। आज के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सबसे पहले जिसके पास घर नहीं है वो क्या सोच सकता है, जिसके पास रहने का जगह नहीं है क्या सोचेगा, क्या पढ़ेगा, कैसे रहेगा, संभव है? सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा वही होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जी, भूमिहीनों को जमीन मिलना चाहिए। वही तो बता रहे हैं कि आपने सवाल किया कि ये लोग जो आरजेडी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, भाजपा के लोग हो, उन्होंने तरह तरह के जो है ना प्रलोभन दे रहा है, उन्होंने वादा किया है। अरे भाई, तो सरकार किस तक था? सरकार उसी का ना आज तक रहा है। समाजवादी सरकार रही है, मनुवादी सरकार रही है। अब अम्बेडकरवादी सरकार नहीं रही है। ऐसे अम्बेडकरवादी क्या आप कायम कर पाएंगे? देखिए ये जो अभी जो हुजूम देख रहे हैं ना, जो भाईचारा भोज चलाया हम लोगों ने, देखिए इसी कदम मैंने यहाँ से कदम शुरू हो जाता है। अम्बेडकरवादी सरकार बिहार में खास करके बनेगा। अब तो सब अम्बेडकर की बात ही करते हैं। करने दीजिए ना, पहले भी लोग करता था। खैर कौन? राहुल गांधी आए थे पटना में और संविधान सुरक्षा सम्मेलन किए, अम्बेडकर की बात कर रहे थे। उनका सम्मेलन को कैसे देख रहे थे? उन्होंने ये भी कहने का काम किया जो जातीय जनगणना का बात, जातीय जनगणना को नकली बतलाया, जो बिहार में जातीय आधारित गणना हुआ था उसका बोले कि इस प्रकार का जातीय जनगणना नकली नहीं हम करेंगे। देखिए वो लोग जो है ना एसी में रहने वाले लोग हैं, उनको आंकड़ा दिया जाता है, उनको बताया जाता है, तब वो भाषण देते हैं। जमीन पर क्या हो रहा है उनको क्या पता है? वो तो चांदी के चम्मच लेकर के राजनीति में आए हैं, उनको कुछ आता पता है? और जहाँ तक रहा बात कि अम्बेडकरवाद को जो है अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा धोखा देने वाला उन्हीं की पार्टी कांग्रेस पार्टी ना है, बाबा साहब को धोखा देने वाला। आज अम्बेडकर इसलिए कह रहे हैं ना कि अम्बेडकरवादियों की जो फौज है जाग चुकी है और इसके ही पास वोट बैंक है। तो अम्बेडकर के नाम लेकर के इसके वोट पर कैसे कुंडली मारा जाए, ये चाल चलने की कोशिश आप लोग कैसे वोट को बचा पाएंगे? हो सकता है कि आपके लोग दिग्भ्रमित होकर दूसरे पार्टी को भी वोट कर देंगे। बताया तो कि हम लोग सड़क पर हैं, सड़क पर घर घर जाकर समझाइएगा। बिल्कुल सड़क पर हैं, किस लिए हैं? बिहार में, देश में शोषित दलित, समझिए ना, इस पर शोषण है, उसके खिलाफ, शोषण दमन के खिलाफ जो है ना लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता पकड़ रही है। हम लोग जब पार्टी बनाए थे तो बहुत एक के दो के लोग थे, लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं तादाद। कांसीराम साहब वाला बिल्कुल हम जमीन पर, हम जमीन पर काम करेंगे, हमको एरोप्लेन की जरूरत नहीं है। कांसीराम साहब बोले थे कि हम अकेले ही चले थे, बिल्कुल साइकिल से चल करके राजनीति किए, जुड़ रहे हैं। तो हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पर मलाई खाने नहीं आए, हम लोग यहाँ जनता की सेवा करने आए हैं, समझिए ना। जनता के बुनियादी सवाल के लिए लड़ने के लिए आए हैं और लड़ रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी कुछ बोल रहे थे कि अप्रैल में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हाँ, आंदोलन क्या है वो? किस दिन आंदोलन होगा? हम लोग का करीब जिला प्रखंड पर जो है ना भूमि अधिकार यात्रा को लेकर के हम लोगों ने घेरा है। सीओ को, बीडीओ को, एसडीओ को, समझ गए ना जी। करीब जिला को, प्रखंड मुख्यालय को घेरा है और हम लोगों ने कहा था, पूरे जिला पदाधिकारी को कहा था, प्रखंड पदाधिकारी को कहा था कि अगर आप यहाँ से संज्ञान नहीं लेते हो तो आपका जो आका बैठे हुए हैं ना पटना में आपके आका बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, उनको भी घेरने का काम करूँगा राजधानी में। और वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती ने भी ऐलान भी किया। कितने तारीख का ऐलान? क्या ऐलान है? मार्च अप्रैल में जो है गांधी मैदान को हम भरने जा रहे हैं। पूरे बिहार से जो है ना गांधी मैदान में आएंगे और एक रैली होगी, यहाँ के मुख्यमंत्री को घेरने का काम करेगा समतामूलक संग्राम दल अप्रैल में। बिल्कुल। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया, किस प्रकार से आदेश सर अपने बात को रखने का काम किए, अपने पार्टी का जो इनका आइडियोलॉजी पार्टी का, उस आइडियोलॉजी का आप लोग के समक्ष रखने का काम किया। किस प्रकार से अम्बेडकरवादी को एकजुट करके अम्बेडकरवादी सरकार लाना है, कैसे छोटी छोटी पार्टियों को जिस प्रकार से बिखरे हुए हैं उन सभी को एकजुट करके
मनोज भारती जी के नेतृत्व में कैसे आगे सत्ता पे काबिज होना है, कैसे मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचना है, इसी पे बात रखने का काम किया। आप बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनके बयानों के ऊपर, आप अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।